Assalamualaikum dear students. So in today's video we are going to start new Oxford Countdown Maths class 4 chapter number 1 whole numbers and operations exercise 1a. Alright, so first question we have fill in the blanks. Alright, तो first हमें यहाँ पर fill in the blanks दी हुई हैं, हमने उनको fill करना है. blanks दी हुई हैं, हमने उनको fill करना है. blank number A है हमारे पास. In 852,610 the place value of the ring digit is. ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने हमें जो वैल्यू दी हुई है इसके अंदर उन्होंने हमसे पूछा है कि रिंग डिजिट जो है उसके अंदर आपने उसकी वैल्यू बतानी है. ये जो वैल्यू है इसके अंदर रिंग डिजिट कौन सा है यानी सर्कल डिजिट कौन सा है, 8 है. 8 है तो मीन्स कि हमसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है. हमने 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो हम इसकी प्लेस वैल्यू काउंट कर रहे हैं तो क्या आएगी, वंस. यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आता है पहले वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. ठीक है, 100,000. तो दैट मीन्स कि हमारे पास 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 100,000. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू 100,000 लिख दी है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बी, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर बी. यहाँ पर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमने इनको फिगर्स में लिखना है. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी हुई है 200,000 प्लस 10,000 फिर 100 फिर 1000 फिर 100 देन टेंस देन वंस. इस तरीके से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है. हम जब इसको फॉर्म में करेंगे, फिगर फॉर्म में करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिगर्स के अंदर, 200,000. टू सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट, हर उससे हम इसका फर्स्ट डिजिट ले लेंगे. सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो 2 ले लिया, देन उसके बाद यहाँ पर 0, ये 0 ले लिया. उसके बाद 4 में से एक 0 ले लेंगे, यहाँ पर 200,000 हमारा ये हो गया. उसके बाद 4 ले लेंगे, 4 देन 5 देन 9. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 200,459. ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी, इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 725,895 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, जब हम इंटरनेशनल सिस्टम लिखते हैं, नंबर सिस्टम लिखते हैं तो हम उसमें स्पेस देते हैं या कॉमा ऐड करते हैं. ठीक है, स्पेस या कॉमा हम ऐड करते हैं ताकि हम उसको शो कर पाएँ इंटरनेशनल सिस्टम में. तो हम यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, तो उन्होंने हमें कहा है आपने स्पेस इंसर्ट करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसको एक्सप्रेस करने के लिए. तो हम यहाँ पर स्पेस ऐड करेंगे 725,000, पहले ये लिखा, उसके बाद 895 पहले हमने 725 लिखा, देन हम स्पेस या स्पेस आप सिर्फ ऐड कर दें या स्पेस में बीच में कॉमा ऐड कर दें, उसके बाद 895 लिख देंगे. तो ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया. उसके बाद डी है द प्रीडिसेसर ऑफ 800,1001 इज़. प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कर देना. मींस जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है उसमें से हमने 1 माइनस करना है. ठीक है, तो 1 माइनस करना है तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है. तो इसको हम रफ़ कैलकुलेशन में कर लेते हैं. ठीक है, रफ़ पे आ जाते हैं और अपनी रफ़ कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या गिवन थी, 801,001. ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 801,001. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है, 1 माइनस करना है, -1 करेंगे. ठीक है, जब हम इसको -1 करेंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, देन 0 0, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज बाकी के नीचे कोई और वैल्यू नहीं है, 108. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 801,000 जस्ट. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वही वैल्यू राइट की है, 801,000. ठीक है, उसके बाद ई है द सक्सेसर ऑफ 316,999 इज़.
अब हमने इसका सक्सेसर करना है। सक्सेसर मीन्स 1 प्लस करना है। यहाँ पर प्रीडिसेसर का मतलब होता है 1 माइनस कर देना और सक्सेसर का मतलब होता है 1 प्लस करना। तो यानी हम इसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पर हम वैल्यू राइट कर लेते हैं 316,999 प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर इसमें प्लस करना है 1। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 देन ऊपर चला जाएगा 1 9 के पास हो जाएगा, देन 9 में 1 प्लस करेंगे देन ये दोबारा 10 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा नीचे एंड ऊपर 1 चला जाएगा दोबारा से। फिर जब 9 में 1 प्लस होगा दोबारा से 10 हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा और फिर 1 अब 6 के पास चला जाएगा। फिर जब 6 में 1 प्लस होगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा 1 3। सो ये है, यानी ये हमारे पास वैल्यू आई है 317,000। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वही वैल्यू राइट की है 317,000। ठीक है, सो ये इसका सक्सेसर भी हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पार्ट नंबर ए, द प्रीडिसेसर ऑफ 600,000 इज 600,999। सो इन्होंने हमें कहा है कि 600,000 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 600,999। ठीक है, सो अब हम माइनस करके देख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये वाली वैल्यू नहीं आनी है, बिकॉज़ हम इसमें से जब 1 माइनस करेंगे तो ये कम होगा और ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो हम इसका पहले आंसर निकाल के देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास। अब इसमें से हम माइनस करते हैं 1 को। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कैरी लिया 6 ने, ये 10 हो गया, फिर 10 ने यहाँ पर इसको 1 दिया, फिर ये 10 हो गया, फिर यहाँ पर 10 ने इसको 1 दिया, ये 10 हो गया, 10 यहाँ से यहाँ पर ये हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 9 आ गया। अब ये यहाँ पर हमारे पास 9 था, यहाँ पर भी 9, ये भी हमारे पास 9 था, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 था, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5 रह जाएगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा आंसर ये जो आया है ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है द सक्सेसर टू 561,100 इज़ 561,200। सक्सेसर मीन्स 1 हमें प्लस करना है। ठीक है, तो जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर ये 200 तो नहीं होगा, बिकॉज एकदम से 100 से 200 नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। उसके बाद नंबर सी है, अ नंबर एट 100,000 प्लेस हैज़ 5 zeros ऑन इट्स राइट। तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, फॉर सपोज़ एक नंबर है जिसकी हमारे पास प्लेस वैल्यू जो है वो 100,000 है। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने क्या यहाँ पर वैल्यू देखी थी, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएं तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 8 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या थी, 100,000 थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100,000 है, तो उसके बाद इसके राइट साइड पर इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 5 ज़ीरोज़ होंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 की वैल्यू है हमारे पास 100,000। तो 100,000 के बाद अगर राइट साइड पर इसके काउंट करें तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। 5 वैल्यूज़ आ जाएँ, 5 ज़ीरोज़ आ जाएँ, एक ही बात है। सो यहाँ पर हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आएंगे। सो दैट मीन्स कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद डी है, द प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर।
तो वो हमसे क्या कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू के बारे में बता रहे हैं कि प्लेस वैल्यू जो है वो एक वैल्यू की पोजीशन होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 था ऊपर, तो 8 की प्लेस वैल्यू यानी 8 की पोजीशन मालूम कर रहा था कि 8 कहाँ पर है। तो दैट मीन्स कि ट्रू है। प्लेस वैल्यू वो जगह कहलाती है जहाँ पर हम किसी नंबर की किसी वैल्यू की पोजीशन बता रहे हों कि वो कहाँ पर है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई, द प्लेस वैल्यू ऑफ 682,817 इज़ 600,000। सो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये MCQs गिवन है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमने इनमें से करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है। ठीक है, ए है हमारे पास द प्रीडिसेसर ऑफ 115,999 इज। प्रीडिसेसर मीन्स 1 माइनस करना है। ठीक है, 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस जब हम करेंगे 15,999 में से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 115,998। ठीक है, 99 से पहले क्या आता है, 98 आता है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 98 वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर ढूंढना है कि हमारे पास कहाँ पर ऐसी वैल्यू आ रही है जहाँ पर लास्ट में 98 आ रहा हो। ठीक है, पहले ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में तो हमारे पास वैल्यू ही गलत गिवन है। ठीक है, देन बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में भी हमारे पास 98 नहीं आ रहा है, 89 आ रहा है। 89 तो हमारे पास ज़्यादा कम हो रहा है, हमें सिर्फ 1 माइनस करना है। उसके बाद ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज़ यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही 98 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसका ट्रू आंसर सी है। उसके बाद है बी, 490,000 इन फिगर्स। 490,000 को हमने फिगर्स में बताना है, 490,000। ठीक है, तो अब हम इसकी देखते हैं। ए है हमारे पास यूनिट 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, यानी 490,000 है ये हमारे पास। तो दैट मीन्स कि यही हमारे पास ट्रू है, यही हमारे पास सही ऑप्शन है। ठीक है, 490,000। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है द सक्सेसर ऑफ 962,111 इज। सक्सेसर मीन्स 1 प्लस करना है, तो यानी जब हम इस वैल्यू के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुरू से। यहाँ से तो 9 है ही नहीं, तो हमें प्लस करना है। 9 इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो दैट मीन्स कि ए फॉल्स है। देन बी है, बी में हमारे पास क्या है 962, और ये सेम ही वैल्यू है 111, तो दैट मीन्स कि ये इन्होंने एज इट इज़ वैल्यू गिवन है, हमें 1 प्लस करना है, तो इन्होंने एज इट इज़ वैल्यू दी हुई है, तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद पार्ट नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है 962,101। ठीक है, अब 101 है, 101 तो छोटा हो रहा है, 111 हमारे पास गिवन है, इसमें भी हमें 1 प्लस करना है, तो दैट मीन्स कि डी वाला करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, तो जब हम यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 से यहाँ पर ये वैल्यू लास्ट में 12 हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है डी, 463,110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 4 क्या है 400 है, तो 400 ये तो हमारे पास ए को हम देखेंगे तो ए हमारे पास गलत दिया हुआ है बिल्कुल। बी को देखते हैं, 400 है तो 400 यहाँ पर लिखा हुआ है, 400,000 थी ना इसकी प्लेस वैल्यू, 400,000। उसके बाद क्या है 60,000,
60,000, 3,000, देन 100, देन +10 और देन 0. ठीक है, ऐसे ही था. सो दैट मीन्स के इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो बी है. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद लास्ट MCQs. द प्रीडिसेसर ऑफ 843,002 इज़. प्रीडिसेसर मीन्स 1 माइनस करना है हमें यहाँ पर भी. तो जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा. ए को देखते हैं सबसे पहले. जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आएगी 843,001. तो ए में हमारे पास क्या गिवन है, 843,001. तो यहाँ पर ए में हमारे पास बिल्कुल करेक्ट वैल्यू गिवन है. तो ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स एंड वर्ड्स. हमें इनको नंबर्स में गिवन है हमारे पास, हमने इनको वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, वर्ड्स में लिखना है. कैसे लिखना है, जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है 672,072. तो हमने इसको इसी तरीके से वर्ड्स में चेंज करके लिखना है. ठीक है, ये हमारे पास नंबर गिवन है, हमने इनको वर्ड्स में करना है. तो ये हम अपने रजिस्टर पे करेंगे. रजिस्टर पे चलते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं. नाउ वी आर ऑन रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए. ठीक है, पार्ट नंबर ए है हमारे पास 672,072. ठीक है, सो हमने इसको वर्ड्स में राइट करना है. वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे हम इसको, सबसे पहले हमने लिखना है, हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, 672,000. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 600 672. ठीक है, 72, 672,000 and 72 and 72. ऑलराइट, हमें इसको ऐसे राइट करना है. जैसे हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ऐसे ही जस्ट हमने इसको नंबर में राइट करना, वर्ड्स में राइट करना है. 672,000, 672,000 and 72. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको राइट करना है. उसके बाद पार्ट नंबर बी है हमारे पास 509,453. अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, 500 9,453. ठीक है, 400 and 53. ठीक है, 509,453. ठीक है, हमने जिस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया उसी तरीके से हमने इसको वर्ड्स में राइट दिया. उसके बाद नेक्स्ट है 300,801. ठीक है, सो हमने क्या लिखना है इसको, 300,000. ठीक है, 300,000
300,801, 800, 801. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है इसको 300,801, 300,801. ठीक है, पार्ट नंबर सी भी हमारा कंप्लीट हो गया. आ जाते हैं पार्ट नंबर डी पे. पार्ट नंबर डी है हमारे पास 790,000. ठीक है, हम इसको लिखेंगे 700 90,000. जस्ट ऐसे ही, बिकॉज आगे कोई वैल्यू नहीं है, आगे किसी वैल्यू को हम प्रोनाउंस भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जस्ट 790,000 जितना प्रोनाउंस करेंगे उतना ही लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर ई 250,685. तो हमने इसको क्या प्रोनाउंस किया है 250,685. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको राइट करना है 250,685, 250,685. ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर एफ. पार्ट नंबर एफ है हमारे पास 854,792. ठीक है, 854,792. ठीक है, 854,792. ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर जी है हमारे पास 101,111. ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे 111. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको राइट करना है 101,111. ठीक है, तो ये पार्ट नंबर जी है. लास्ट पार्ट नंबर एच 970,420. ठीक है, अब इसको राइट करेंगे 970,420.
70,000 420 420. ठीक है, ये लास्ट पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। 970,420। ठीक है, पार्ट नंबर एच भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं वापस से अपनी बुक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लास्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। हमें इनको फिगर्स में लिखना है। पहले हम वर्ड्स में लिख रहे थे, हम वर्ड्स में लिख रहे थे, हमें फिगर्स में गिवन था। अब हमें वर्ड्स में गिवन है, हमें फिगर में लिखना है, नंबर्स में लिखना है मीन्स। ठीक है, तो यानी ए है हमारे पास 206,360, 206,000 यानी 206 लिखा पहले हमने, एंड देन 366। ठीक है, उसके बाद 366 लिखा। तो इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। उसके बाद बी है 155,604, 155,000, तो 155। ठीक है, 155,000 एंड देन 604। ठीक है, इस तरीके से राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 906,352, 906 लिखना है पहले, 906 देन 352। उसके बाद नेक्स्ट है 725,000, पहले 725 लिखना है, 725 देन 120। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ई 142 एंड 142,000 हो गया, देन 111। ठीक है, उसके बाद है 600,009 यानी 600,000 लिखा आपने, 600 लिखना है, 609 बिकॉज हमारे पास जस्ट यहाँ पर क्या है 600,009, तो यानी जस्ट 6 है और 9 है, तो बीच में जितने भी नंबर्स हैं वहाँ पर हमारे पास 0 ऐड हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई नंबर हमें नहीं गिवन है। फर्स्ट 6 है, देन लास्ट 9 है, और बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी 0 है। उसके बाद 800,904, 800,000 यानी 800 लिखना है, उसके बाद 904। उसके बाद लास्ट है 93,442। ठीक है, इस तरीके से राइट करना है। सो यानी हमारे फिगर्स वाली भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट दीज नंबर्स इन 1000, 100, टेंस एंड वंस। मीन्स कि हमें इनकी प्लेस वैल्यू को हमें थोड़ा बोल्ड करके लिखना है। हमें बताना है कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो फिगर गिवन है, नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने बताते जाना है साथ साथ कि इनकी वैल्यू क्या है। ये 1000 में आ रहे हैं, 100 में आ रहे हैं, टेंस में या वंस में। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू देखें 211,589। ठीक है, 211 क्या है 1000, 211,000 में आ रहा है ये, तो 211 बिकॉज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। सो मीन्स कि ये सारा 1000 की कैटेगरी में आ रहा है। तो हम इसको 211 को हम 1000 पे रखेंगे,
देन 500 है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, वंस टेंस 100, तो 5 की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर हंड्रेड्स लिख दी है। देन 8 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, 9 की वंस है, 8 की टेंस है, तो 8 की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर टेंस लिख दी और 9 की प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर वंस लिख दी है। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर बी 364,711, 364,000, तो ये सारा 1000 की कैटेगरी में आ रहा है बिकॉज वंस टेंस 100, 1000 10,000 100,000, 1000 10,000 100,000, ये सारा 1000 की कैटेगरी है। तो 364 को हम रखेंगे 1000 में, 7 को रखेंगे 100 की कैटेगरी में बिकॉज वंस टेंस 100, 700 में आ रहा है तो 100 की कैटेगरी में 7 को रखा। देन 11 है, 1 की प्लेस वैल्यू वंस है और इस वाले 1 की वैल्यू टेंस है, तो यहाँ पर 1 को रखा यहाँ पर टेंस में और लास्ट वाले 1 को रखा हमने वंस में। ठीक है, इस तरीके से लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर सी 972,045। ठीक है, तो 972 ये सारा 1000 की कैटेगरी है तो 1000 में रखा। देन 0 की प्लेस वैल्यू हमारे पास 100 पर आ रही है, 0 100 की प्लेस वैल्यू पर आ रहा है तो 0 को 100 में रखा। देन 4 की प्लेस वैल्यू टेंस एंड देन 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है वंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू डी। डी हमारे पास क्या है 656,902। ठीक है, सो ये सारा हमारे किसकी कैटेगरी है 1000 की कैटेगरी है, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000, तो ये सारा हमारा 656 हमारा 1000 की कैटेगरी में आ गया है। 2 की प्लेस वैल्यू वंस देन 100 देन 1000, 2 वंस टेंस 100 सॉरी 100, 9 की प्लेस वैल्यू हमारे पास 100 है, 0 की प्लेस वैल्यू हमारे पास टेंस है और 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है वंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है इसका 340,265। तो 340 हमारे पास ये पूरा 1000 की कैटेगरी में आ रहा है तो 340 को हम 1000 में रखेंगे। देन 265, 2 की वैल्यू प्लेस वैल्यू हमारे पास 100 है तो 2 को 100s में रखा। 6 की प्लेस वैल्यू हमारे पास टेंस है तो 6 को टेंस में। देन 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास वंस है तो 5 को हमने वंस में पुट कर दिया। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफ़िज़।